फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ लीजिंग, जिसे हम लीज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। और लीज फाइनेंसिंग के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर हमने सबसे पहले तो देखा था कि इस वर्ड का क्या मतलब है और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके हमने देखे थे। उसके बाद हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर एंड देन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। और आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को हम डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं और डीमेरिट्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, दैट इज़ फीचर्स एंड द एडवांटेजेस, और जहाँ पर हमने इसका मतलब देखा था, वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर्च करोगे, सब कुछ आपके पास सामने ही अवेलेबल है अगर आप कॉन्टेंट को देखना चाहते हो। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो डिसएडवांटेजेस हम स्टार्ट करेंगे ऑफ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो आई रियली रिकमेंड यू गाइस कि आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखें बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। लीज फाइनेंसिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हमारी 2 पार्टीज होती हैं, वन इज़ लेसर एंड द अदर वन इज़ लेसी। ठीक है, लेसर ओनर होता है एसेट का और लेसी यूज़र होता है एसेट का। ये जो पार्टी है, जो ओनर है, वो यूज़र को ये राइट प्रोवाइड करता है कि तुम मेरी एसेट को यूज़ कर सकते हो और बदले में तुम्हें मुझे एक पेमेंट करनी होगी। ठीक है, मनी देनी होगी। उस मनी को हम बोलते हैं लीज रेंटल। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहता है यहाँ पर, जिसके हमने एडवांटेजेस, मीनिंग, फीचर्स सब डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है? कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। कि ये जो लीज फाइनेंसिंग है ये एक कॉस्टली सोर्स है फंड्स को रेस करने का। क्यों? क्योंकि जो लीज रेंटल है, ये जो पेमेंट करता है लेसी टू द लेसर, दिस पेमेंट इंक्लूड्स द प्रॉफिट मार्जिन फॉर लेसर। ये जो लेसर है, मतलब कि जो एसेट का ओनर है, ये इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन तो हर कोई रखता है। ठीक है, कोई आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो करोगे या किसी पब्लिक से भी जाकर बोरो करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन सब हर कोई रखेगा, सब रखेंगे। बट ये जो लेसर पार्टी है, ये प्रॉफिट मार्जिन स्पेशली रखती है फॉर द पर्पस ऑफ बियरिंग द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का रिस्क क्या होता है गाइस? कि अगर सपोज कीजिए जिस एसेट को ओनर दे रहा है लेसी को, वो ऑब्सलीट हो जाए। ऑब्सलीट होने का मतलब है कि वो आउटडेटेड हो जाए, जिसकी रिप्लेसमेंट मार्केट में आ जाए, मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, एक नया एडवांसमेंट हो जाए उस प्रोडक्ट में, और जो पुराना प्रोडक्ट है जिसका लेसर ओनर है वो क्या हो जाए? आउटडेटेड हो जाए, जिसका अब कोई यूज़ ना रहे। तो उस रिस्क को बियर करने के लिए जो लेसर है वो कुछ अलग से प्रॉफिट मार्जिन रखता है इस लीज रेंटल की पेमेंट में, जो उसे लेसी से रिसीव होनी होती है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? दैट इट इज़ अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये था इसका पहला डिसएडवांटेज। ये जो डिसएडवांटेज है ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे कि अगर लेसी जो कि फंड्स रेस करना चाहता है, जिसने क्या किया है, लेसर से एक एसेट का जो यूज़ करने का राइट रिसीव किया है इन एक्सचेंज ऑफ लीज रेंटल, तो उसके लिए कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या लिखा है? दैट इज restriction on the use of asset. Second disadvantage is restriction on the use of asset. ये क्या कह रहे हैं कि जो लेसी है, मतलब जो यूज़र है एसेट का, ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड और अलाउड टू मेक ऑल्ट्रेशन टू द लीज्ड एसेट विदाउट लेसीज परमिशन। जो एसेट लेसर ने दी है, जो ओनर ने यूज़र को एसेट दी है यूज़ करने के लिए, उसने सिर्फ और सिर्फ उस एसेट का पोजेशन ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ओनरशिप जो है वो लेसर की ही रहती है। ट्रांसफ़र जो होता है वो पोजेशन होता है कि आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए वो एसेट दी जा रही है, आप उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, सिर्फ यूज़ करने के लिए दी जाती है, और वो भी इन एक्सचेंज ऑफ लीज रेंटल। तो ये यही कह रहे हैं कि वो एसेट सिर्फ यूज़ करने के लिए दी गई है। उसमें अगर वो किसी भी तरह के चेंजेस करवाना चाहता है, जो लेसी है, जो यूज़र है, अगर वो किसी भी तरह के चेंजेस कराना चाहता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो उसे उन चेंजेस को कराने से पहले लेसर की परमिशन लेनी होगी।
वो जो है उस एसेट को यूज़ को अपनी मर्जी से जो है उस एसेट का यूज़ नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से उस एसेट को तोड़ मरोड़ नहीं सकता, ठीक है। उसको पहले परमिशन लेनी होगी फ्रॉम द लेसर, उसके बाद ही लेसी जो है किसी भी तरह का चेंज इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑन द लीज्ड एसेट, ठीक है। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है, ये भी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है अगर हम देखें तो, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर लेसी जिसने लीज रेंटल की पेमेंट करनी है, लेसी ने लीज रेंटल की पेमेंट करनी होती है टू द लेसर, अगर ये लेसी किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ लीज रेंटल, तो लेसर के पास ये राइट है कि वो जो पोजेशन है एसेट का वो वापस ले सकता है। ये भी लेसी के लिए एक डिसएडवांटेज है कि अगर उसकी तरफ से कोई भी ज़रा सी भी लेट होती है, कोई भी ज़रा सी केयरलेसनेस दिखाई देती है लेसर को, तो लेसर जो है अपना जो एसेट है उसका पोजेशन लेसी से वापस लेने का पूरा राइट रखता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो द एडवांटेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है, एक्सेसिव पेनल्टीज। लेसी को पेनल्टी देनी पड़ेगी टू द लेसर अगर वो टर्मिनेट करती है कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है, लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर लेसी मतलब जो एसेट का यूज़र है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए, वो तो चलो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पार्टीज़ ने डिसाइड किया होगा, ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। और अगर लेसी ने उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तोड़ दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो लेसी को पेनल्टी देनी पड़ेगी लेसर को, ठीक है। तो ये भी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी डिसएडवांटेज रहती है ऑफ एंटरिंग इनटू द लीज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या लिखा हुआ है, नॉट इंटाइटल्ड टू द टैक्स बेनिफिट्स। जो लेसी है, ठीक है, जो यूज़र है एसेट का, उसे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जो टैक्स बेनिफिट हैं वो लेसर को मिलते हैं क्योंकि लेसर ही ओनर है एसेट का, और जो ओनर होता है वही डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है। डेप्रिसिएशन एसेट पर लगता है ना, तो जब जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने का जो राइट है वो लेसर के पास होता है, मतलब ओनर के पास होता है। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस वो माइनस करेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा लेसर के पास वो उस पर जो है टैक्स पे करेगा, और इस तरह से लेसर की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। बट लेसी के पास ये राइट नहीं है कि वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सके क्योंकि लेसी जो है ओनर नहीं है। जो ओनर होता है उसी के पास राइट होता है टू क्लेम द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द एसेट। तो ये था लास्ट डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े लीजिंग के, लीज फाइनेंसिंग के आप कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स या लिमिटेशंस, कुछ भी आप इन्हें बोल सकते हैं। ये तीनों वर्ड साइनोनियम्स ही हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हैं सारे कंप्लीट होते हैं। हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, देन प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स या सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, उसके बाद लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट हमने लीज फाइनेंसिंग। तो इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। हमने सबका मीनिंग समझा है, फीचर्स समझे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब देखा है हमने 1 by 1। तो आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अभी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, और उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इन डिटेल, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो आज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे न्यू वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना भी मत भूलेगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जाना, और पिछला कोई भी वीडियो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमने अभी तक जहाँ पर हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किए हैं वो सब आपको अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।